देखो, सपना तो हर कोई देख लेता है, लेकिन उसे पूरा सिर्फ वही कर पाते हैं जिसके पास प्रॉपर गाइडेंस हो, प्रॉपर स्ट्रेटजीज हो। हे, दिस इज अनुष्का, आई एम अ थर्ड ईयर लॉ स्टूडेंट एंड आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर आप एक लॉ एस्पिरेंट हो, एक जुडिशरी एस्पिरेंट हो, एक जज बनने का सपना देख रहे हो, एक जज बनना चाहते हो, बट आपको नहीं पता है कि क्या प्रोसेस फॉलो करनी होती है, क्या क्या स्टेप फॉलो करने होते हैं, तो इस वीडियो को एंड तक देखना। सारी डिटेल्स आपके साथ शेयर की जाएगी, एक भी पॉइंट मिस मत करना। एंड में आपको ये समझ में आ जाएगा कि एक जज बनने के लिए क्या क्या प्रोसेस होती है, क्या प्रोसीजर आपको फॉलो करना होता है। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो फर्स्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप इज LLB डिग्री फ्रॉम BCI रिकॉग्नाइज्ड कॉलेज। चाहे वो 5 साल का लॉ प्रोग्राम हो या 3 साल का लॉ प्रोग्राम हो, लेकिन अगर आप जुडिशरी में जाने का सोच रहे हो या जज बनने का सपना देख रहे हो, तो ये ज़रूरी है कि आपके पास लॉ की डिग्री हो, LLB की डिग्री हो। अगर आपके पास LLB की डिग्री नहीं है तो आप जज का एग्ज़ाम नहीं दे सकते। इसके साथ ही आप जिस कॉलेज से भी LLB कर रहे हो, तो आपको ये ध्यान में रखना है कि वो कॉलेज BCI मतलब बार काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा रिकॉग्नाइज्ड हो। अगर वो कॉलेज BCI द्वारा रिकॉग्नाइज्ड नहीं होता, ऐसे कॉलेज से आप लॉ की डिग्री लेते हो, तो वो जो डिग्री है वो उसकी कोई वैल्यू नहीं होती और आगे जाकर जब आप जुडिशरी का एग्जाम दोगे तो आपको दिक्कतें आ सकती हैं। इसके साथ ही अगर आप 2024 और 25 के एकेडमिक ईयर के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, तो वो कॉलेज जो BCI द्वारा रिकॉग्नाइज्ड नहीं है, उनकी लिस्ट बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने इशू की है, जिसको मैंने इस वीडियो में डिटेल से डिस्कस किया है। तो अगर आप इस साल के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप ये वीडियो जाकर जरूर चेक करना, जिसमें आपको पता चल जाएगा कि कौन से कॉलेज BCI द्वारा रिकॉग्नाइज्ड हैं और कौन से कॉलेज BCI द्वारा रिकॉग्नाइज्ड नहीं है। सेकंड जो इम्पोर्टेंट क्राइटेरिया है वो है इंडियन सिटीजन। अगर आप इंडिया के सिटीजन नहीं हो, अगर आपके पास इंडिया की सिटीजनशिप नहीं है, तो आप इंडिया में जज के लिए मतलब नहीं बैठ सकते, आप जज का एग्जाम नहीं दे सकते। अगर आपको इंडिया में जज बनना है तो ज़रूरी है कि आपके पास इंडिया की सिटीजनशिप हो। और अगर हम एज लिमिट की बात करें तो ये हर स्टेट में अलग अलग होती है। अभी डिपेंड करता है कि आप किस स्टेट से जुडिशरी का एग्जाम दे रहे हो, लेकिन अगर हम ब्रॉडली देखें तो 21 से 35 साल के जो स्टूडेंट्स हैं वो जुडिशरी के एग्जाम में बैठ सकते हैं। इसके साथ ही अगर आप किसी स्पेशल कैटेगरी से बिलोंग करते हो, जैसे SC, ST, OBC, या आप विडो हो या PWD कैंडिडेट हो, तो फिर एज रिलैक्सेशन भी दिया जा सकता है। स्टूडेंट्स के दिमाग में एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये आता है कि अगर हमें जज बनना है तो हमें 3 साल का लॉ करना चाहिए या 5 साल का लॉ करना चाहिए। तो देखिए, ये टोटली आप पे डिपेंड करता है कि आपको 3 साल का लॉ प्रोग्राम करना है या 5 साल का लॉ प्रोग्राम करना है। अगर आपका पहले से ही डिसाइड है कि आपको लॉ करना है तो यू कैन गो विद 5 ईयर लॉ प्रोग्राम। एंड अगर आपका पहले से डिसाइड नहीं है तो आप आफ्टर ग्रेजुएशन भी 3 साल की LLB कर सकते हो। अब अगर आपको ये जानना है कि इंडिया के टॉप 10 लॉ कॉलेजेस कौन से हैं जिसमें हम लॉ के लिए एडमिशन ले सकते हैं, तो उसको मैंने इन वीडियो में डिस्कस किया है, जिसमें मैंने टॉप 10 NLUs और नॉन NLUs के बारे में बताया है। तो अगर आप इस साल लॉ करने का सोच रहे हो या अगले साल भी लॉ करने का सोच रहे हो, तो आप ये वीडियो जाकर जरूर देखना, ताकि इससे आपको पता लगेगा कि कौन से टॉप 10 लॉ कॉलेजेस हैं जिसमें हम एडमिशन ले सकते हैं। अब अगर हम जुडिशरी के एग्जाम की बात करें तो ये UPSC जैसा बिल्कुल भी नहीं है कि ऑल इंडिया बेस पे एक ही एग्जाम कराया जाए। ये हर स्टेट में अलग अलग एग्जाम होता है। कहीं पर हाई कोर्ट्स कंडक्ट करवाते हैं तो कहीं पर कमीशंस कंडक्ट करवाते हैं, लेकिन जो एग्जाम पैटर्न होता है वो हर स्टेट में सेम ही होता है। 3 स्टेज में ये एग्जाम कंडक्ट करवाया जाता है, प्री, मेन्स और इंटरव्यू। अगर आपका प्री क्वालिफाई हो जाता है तो आप मेन्स दे सकते हो, और अगर आपका मेन्स क्वालिफाई हो जाता है तो आप इंटरव्यू दे सकते हो, और अगर आपका इंटरव्यू भी क्वालिफाई हो जाता है तो आप एक जज बन जाते हो। प्री जो होता है वो MCQ बेस्ड क्वेश्चन पेपर होता है, मतलब इसमें आपसे MCQs पूछे जाते हैं लॉ से रिलेटेड ही। एंड प्री के बाद जो आप मेंस देते हो उसमें जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आपको उस पर आंसर राइटिंग करनी होती है। एंड आफ्टर दैट आप इंटरव्यू दे सकते हो। इंटरव्यू में भी आपसे कुछ लॉ से रिलेटेड क्वेश्चन, कुछ आपकी पास्ट लाइफ से, प्रेजेंट लाइफ से, कुछ आपकी पर्सनैलिटी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये कुछ एग्जाम का पैटर्न होता है। अब अगर आपको जुडिशरी के एग्जाम का सिलेबस डिटेल में जानना है तो आप मुझे कमेंट में सिलेबस टाइप कर देना, तो मैं डिटेल में वीडियो बना दूंगी कि कैसा कैसा सिलेबस जुडिशरी का होता है, क्या क्या क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं, किन किन सब्जेक्ट से पूछे जाते हैं, तो उसका मैं डिटेल वीडियो बना दूंगी। और ये जो पूरी प्रोसेस होती है, अगर आप एक जज बनना चाहते हो तो आपको ये प्रोसेस फॉलो करनी होती है जज बनने के लिए। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा, और अगर आपके दिमाग में कोई भी कंफ्यूजन हो तो आपके इस वीडियो के थ्रू वो जरूर क्लियर हुई होगी। और अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि ऐसे और लीगल वीडियोस आते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।